यस फॉर न्यूज की टीम लगातार जो नगर निगम चुनाव जो है उसके जो सर्वे कर रही है लगातार हर वार्ड जाके। आज वार्ड 54 वसुंधरा पहुंची है यस फॉर न्यूज की टीम और आपका परिचय करवाते हैं यहाँ के, उन्हीं की जुबानी आपको परिचय करवाते हैं। भाई साहब आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पांडे है। और आप, मैंने सुना कि आप वार्ड 54 से आपकी भी दावेदारी है। देखिए, दावेदारी पेश करना, और हम एक जनसेवक हैं, कोशिश करते हैं सामाजिक कार्यों में करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। चूंकि भाजपा है और जो संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं जो मेहनत करेंगे उनको टिकट मिलेगी। हम टिकट हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए जनता की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्टी जिस योग हमें समझेगी तो हम उस योग पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर पार्टी हमें अपने इस लायक मुझे समझेगी तो मैं पार्टी के चुनाव पर निश्चित ही अपने किसी बंधु को या अपने किसी न किसी को मैं कोशिश करूंगा कि वो चुनाव में खड़े हों और वार्ड 54 की जनता का भला करें, सामाजिक कार्य करें, जनता की सेवा करें, जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, जो परेशानी है, उनसे उनको निजात मिल सके और जनता के कार्य सुदृढ़ तरीके से कर सके। अभी तक आप मतलब किस पार्टी में, किस पद पे या संगठन में या सामाजिक जो भी आपने सेवा कार्य किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैंने भिन्न तरह के पदों पे पार्टी के साथ काम किया है, संगठन के साथ भी जुड़कर काम किया है। चूंकि बैकग्राउंड पूरा आरएसएस का है, भारतीय जनता पार्टी का है। और 2009 में मैं बेसिकली बता दूं, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं और वहाँ काफ़ी सामाजिक कार्य करे। अभी फिलहाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विंग है राष्ट्रीय नमो सेना, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। और अपने अध्यक्ष जी के साथ मिलकर जो भी जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, जनता की जो समस्या है, उनका समाधान करने की, उनका निवारण करने का प्रयास करता हूँ। और कहीं तो देखिए, अभी चूंकि हमारी दल का, हमारी पार्टी का ही ये नीति रही है, हम लोग दिखावा पर भरोसा नहीं रखते, शांति प्रिय तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो जनता की समस्या है, परेशानी, उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए, वहाँ आम आदमी पार्टी भारी संख्या में, भारी सीटों से जीती है। तो और अब ये यूपी में चुनाव है नगर निगम के, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी का फर्क पड़ता है, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार हमारी सरकार एमसीडी चुनाव में बीजेपी की थी दिल्ली के अंदर। और अभी भी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बातें थे कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पर 20 सीट से मर जाएगी, हमने प्रॉपर 100 का आंकड़ा पार किया है। और बहुत देखिए, अब आम आदमी पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री उनका, विधायक उनके, एमसीडी उनके पास। अब परसों देखिए किस हिसाब से सदन के अंदर पार्षदों में आपस में धक्का मुक्की हुई, मारपीट तक हुई। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है और मैं इसको पूर्ण जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को मानता हूँ। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी वो मेयर की शपथ नहीं दिला पाए, पार्षदों का वो शपथ नहीं दिला पाए, तो कहीं ना कहीं इनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क है, मेरा समझना है। और रही बात, मैं तो यूपी इलेक्शन निकाय चुनाव की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, अभी 31 मार्च के बाद ही कुछ इलेक्शन का आएगा, जो कि हम जमीनी स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। और हमारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का मूल ये नहीं होता कि वो चुनाव लड़ेगा। आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी कार्यकर्ता है, उनका मेन उद्देश्य होता है पार्टी की सेवा करना, जनता की सेवा करना। जिस हिसाब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय माता जी के देहांत के बावजूद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम ऐसे कैसे रखा। आज ये हादसा अगर किसी दूसरे अन्य दल के साथ होता तो बहुत लंबा उसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया बना देते। लेकिन देखिए, एक यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माता जी का निधन और इतने सामाजिक, इतने ही बिल्कुल जो कि आम आदमी की तरह उन्होंने अपनी माता का देहांत हुआ, उनका उन्होंने अंत्येष्टि की, बिल्कुल साधारण, कोई जमावड़ा नहीं, मीडिया का कोई भीड़ भक्कड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी आप देखते हैं, आप देखिए आज की सरकार में और पिछली सरकार में कितना फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, आपने देखिए कहीं भी पहले जो दबंगई, गुंडागिर्दी, माफिया राज जो होता था अन्य सरकारों में, आज बुलडोजर राज चल रहा है और बाबा के बुलडोजर से कोई बच नहीं सकता। बाबा का बुलडोजर हर वहां चलेगा जो 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 निकम्मी सरकारें थी पहले, जिन्होंने काम नहीं किया, जनता को लूटा, जनता के साथ रेप, बलात्कारी, जमीन लूटा, गरीबों को ऐसा जो अन्याय किया, आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा, अभी तो 22 है, अभी 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं और 27 में फिर से बाबा रिपीट होंगे। मेरा ऐसा मानना है, बहुत अच्छा सरकारें काम कर रही हैं। और देखिए, प्रशासन कितना चुस्त है। आप चूंकि मीडिया से हैं, मीडिया के अभी एक चौथे स्तंभ हो हमारे उसके, तो
अब देखिए कहीं आपको लूट खसोट चोरी डकैती हो रही, लेकिन कितनी कमी इन चीजों में आई है ना। तो यही एक सत्ता का अच्छा होना मेरे लिए है। और कहीं भी नोएडा हो, गाजियाबाद हो, तो कहीं भी उत्तर प्रदेश कोई भी जिला हो, सरकारें शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। बाकी विपक्ष के काम में सवाल उठाने का वो उठाएगी। उससे अखिलेश जी कल पहुंच गए अपने किसी मीडिया सेल के मनीष जगत अग्रवाल के साथ पहुंच गए वहां। वो उनको पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, उनको अपनी उनकी पुलिस वही थी ना, उनको भी पुलिस भरोसा नहीं कि हमें ये चाय में जहर देके मार देंगे। ये चीजें गले से नहीं करती, जनता सब देख रही है। और अभी जो गिनी चुनी सीट आई है, मैं बता रहा हूँ आपको, 2024 के इलेक्शन में सब सूबा साफ होना है। योगी जी पुनः फुल आउट ऑफ फुल सीट लेके आएंगे और दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये लोनी अपने यूपी गाजियाबाद में भी लोनी आई थी, हम भी कवरेज करने गए थे। अपार भीड़ थी, अपार जन समर्थन मिल रहा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी अपने आप में एक मजाक है ना, टोटली फ्लॉप शो है। अब कैसी भीड़ है, क्या मेरे मुंह से ये शब्द उनके लिए प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जैसे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, विपक्ष है ठीक है, लेकिन वो कल हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री जी ने कहा वो पप्पू पप्पू ही रहेगा। तो पप्पू है वो कर रहे हैं ठीक है, उनको गर्मी नहीं लगी टी शर्ट लेके ये तो ढकोसलाबाजी है। रात को देखिए, कल मैं कल के शाम के आपको वाइट दूंगा दिखाऊंगा, वो बढ़िया चीजों के साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बेशक ठीक है उनका। देखिए हम किसी को रोक नहीं सकते, वो उनका करता है, वो कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। लेकिन ये टोटली मेरी नजर में टोटली फ्लॉप शो है, इसका कोई उनको राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। यूपी में मुख्य विपक्षी जो दल है सपा है, और जो चाचा भतीजे अलग अलग थे, बिखराव था, अब वो भी एक हो गए हैं। उसको इस चुनाव में आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए अभी इलेक्शन आने दीजिए, चाचा भतीजों में वही जूत मार होनी जो हो चुकी है पहले। तो ये बस केवल एक कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये एक राजनीतिक स्टैंडर्ड ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी यादव जी बड़े नेता थे, देश के कानून मंत्री रहे, उनकी भावनाएं थी जनता का। अभी जो डिम्पल जी को जो बहुमत मिला है मैनपुरी से जीती हैं, तो वो सिंपैथी वोट जरूर मिला मुलायम सिंह यादव को, लेकिन 24 में कुछ नहीं मिलने वाला। ये जीती वोट है, ये आके शून्य पे टिकेंगे, इनको कोई समर्थन जनता नहीं करने वाली है। भाजपा में जो है एक एक सीट पे कई दावेदार हैं, तो जो मेरा मानना ये है कि एक एक वार्ड जो है वहाँ पे 10-10, 15-15 दावेदार हैं, टिकट एक कोई मिलेगा। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि वो जो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वही भाजपा को हराएंगे। देखिए आप एक मुहावरा मेरे को मैं बता दूं, आपको याद आ रहा है, भाजपा एक क्रियान्वित नीति की पार्टी है, वो संगठन बेस्ड पार्टी है, वो किसी निजी मुचकले की या किसी सपा बसपा की तरह कोई दल नहीं है। ये सिद्धांतों की पार्टी है, जो वाकई में कार्यकर्ता उस योग्य होगा उसको टिकट मिलेगा, और सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सब उसका समर्थन करेंगे। मैं मानता हूँ जो भी हमारे उच्च अधिकारियों का, उच्च हमारे नेताओं का जो निर्णय होगा वह सब हम सबको मानना चाहिए और सब मानेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य ध्येय ये है कि 2/3 बहुमत से ये निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अपना मेयर अपने जो भी चेयरमैन बना रही है। इसमें कोई कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है, कोई इसमें कतई भी असंतुष्टि की राजनीति नहीं है। ये मुकेश पांडे जी थे वसुंधरा वार्ड 54 से, जबकि अभी चुनाव टल गए हैं, अभी चुनाव की कोई तिथि घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार ये लोगों के बीच में संपर्क बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के जो भी समस्या है उनका समाधान करवा रहे हैं। और ये चुनाव है, जब भी होगा होता रहेगा, लेकिन पांडे जी जो हैं अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। यस4 न्यूज़ गाजियाबाद।